महाकुंभ 2025 का आयोजन जिस दौर में हो रहा है वो टेक्नोलॉजी के मामले में पिछले आयोजन से बहुत आगे है। आज पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन है। पहली बार कुंभ आयोजन में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैटबॉट का प्रयोग होगा। एआई चैटबॉट 11 भारतीय भाषाओं में संवाद करने में सक्षम है। मेरा ये भी सुझाव है कि डेटा और टेक्नोलॉजी के इस संगम से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। जैसे महाकुंभ से जुड़ी फोटोग्राफी कंपटीशन का आयोजन किया जा सकता है। महाकुंभ को एकता के महायज्ञ के रूप में दिखाने वाली फोटोग्राफी की प्रतियोगिता रखी जा सकते हैं। इस पहल से युवाओं में कुंभ का आकर्षण बढ़ेगा। कुंभ में आने वाले ज्यादातर श्रद्धालु इसमें हिस्सा लेंगे। जब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर पहुंचेगी तो कितना बड़ा कैनवास तैयार होगा इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसमें कितने रंग, कितनी भावनाएं मिलेगी ये गिन पाना मुश्किल होगा। आप आध्यात्म और प्रकृति से जुड़ी किसी प्रतियोगिता का आयोजन भी कर सकते हैं। The Kumbh is celebrated 4 times every 12 years, being held every 3 years on a rotational basis in 4 locations: Prayagraj in Uttar Pradesh, Haridwar in Uttarakhand, Ujjain in Madhya Pradesh, and Nashik in Maharashtra. The Earth Kumbh is held every 6 years in Haridwar and Prayagraj, and the Earth Kumbh had been last celebrated in Prayagraj in 2019. पूरी दुनिया में रहने वाले लोग, सनातन धर्म को मानने वाले लोग गौरवान्वित हैं। हमने विकास के साथ साथ विरासत को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर, 2019 में यहाँ का कुंभ मेला, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कुंभ मेला हुआ, 24 करोड़ लोग आए थे। इस बार 40 से 45 करोड़ लोगों को आना है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक निश्चित रूप से माँ गंगा जमुना सरस्वती की ये धरती है, ये पावन भूमि है, जिसमें पिछली बार के कुंभ में जो यहाँ से गया उसने इतनी चर्चा की है अपने गांव में, अपने मोहल्लों में, अपने शहर में। उस बार से डबल ट्रिपल आने की जो संभावना है, सरकार ने इस बार भी डबल ट्रिपल व्यवस्था कर रखी है और सब लोग बहुत अच्छे से आएंगे और हम सबको सौभाग्य प्राप्त होगा उन श्रद्धालुओं का, उन भक्तजनों का सेवा करने के हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त होगा। व्यवस्था बहुत सुंदर है। मैं 12 वर्ष पहले भी आया था, फिर अर्ध कुंभ में भी आया था। प्रयागराज यहाँ पर 33 करोड़ देवता आते हैं जब कुंभ लगता है। तो यहाँ पर राम कथा सुनाई थी भारद्वाज मुनि को। यहाँ पर आने से मोक्ष मिलता है, हमको बहुत असीम ऊर्जा मिलती है। ये हम लोगों का पहले ही बार ही है कि हम लोग महाकुंभ का अनुभव ले रहे हैं और नाम तो बहुत बचपन से बहुत नाम सुना था कि महाकुंभ में क्या कैसे क्या होता है, लेकिन आज हम लोग पहली बार आए हैं। बहुत सुना था और बहुत सारे वीडियोस भी देखे थे कि बहुत प्राचीन ये हमारा है और हमारे खासकर हमारे जो सनातन धर्म है वो एक हम लोग का गर्व है कि हम इसका अनुभव ले पाए। और इम्पोर्टेंस जैसे देखी जाए तो सबसे पहले कल्चरल इम्पोर्टेंस इसकी बहुत ज्यादा है और उसका और देखें तो यहाँ थोड़ा इकोनॉमी के लिए भी हमारी ये बूस्ट कर जाता है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाती है इसकी वजह से, महाकुंभ की वजह से। The Mahakumbh is very much part of Hindu scriptures. The famous episode of the Samudra Manthan is closely associated with this event. The churning of the Amrit during the tussle between the gods and demons led to 4 drops of this nectar falling at 4 centers of the Kumbh in different parts of Bharat. These 4 drops led to the creation of these 4 tirthas, where a holy dip at the confluence of sacred rivers is considered auspicious.
In Ujjain, it's the Narmada. In Nashik, it's the Godavari. In Haridwar, it's the Ganga. And at Prayagraj, it's the confluence of Ganga, Jamuna and Saraswati. हम नागा लोग हैं, ये सन्यासी नागा है। हमारा तो जो है ये युगों युगों से तपस्या करना हमारा कर्म है। हम करते आए हैं, हमारे गुरु पूर्वों ने करते आए हुए उस परंपरा को लेके हम भी आगे बढ़ रहे हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे। हाँ, अभी भी कर रहे हैं। रह गई बात मटके का स्नान का, तो रात को एक्चुअली ये 41 डेज का होता है, लेकिन यहाँ महाकुंभ मेले के अंदर जो है समय का और जगह का वो होने के वजह से हमने इसको 21 डेज का रख दिया। तो इसमें क्या अचानक जो है पहले दिन से ही 51 घड़े से जो है हमारा जलधारा चालू हुआ। रात को भर के रख देते हैं और सुबह आपके सामने आपने प्रक्रिया देखी, सब लोग मेरे ऊपर डालते हैं, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। नगर दर्शन है, नगर भ्रमण है, नगर देवताओं का अभिनंदन है, इनका अभिवादन है। जो नगर में हमारे तीर्थराज प्रयाग में हमारे श्रद्धालु भक्तजन हैं, हमारे सनातन धर्मावलंबी लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए उनका अभिवादन करते हुए उनको धन्यवाद देते हुए, उनका नमन स्वीकार करते हुए उनको आशीर्वाद देते हुए सभी महात्मा पूरे नगर का भ्रमण करते हुए छावनी में प्रवेश करेंगे। हमारी परंपरा है कि जब छावनी में प्रवेश करता है तभी आचार्य और अखाड़ा छावनी में रहता है। The Mahakumbh will go on from the 13th of January to the 26th of February. It will begin with a visual display of as many as 2,000 illuminated drones and depict iconic events such as the Samudra Manthan and the emergence of the Amrit Kalash, or the pot carrying the nectar. इसमें मेरी न कुछ प्रभुताई, यह सब तो प्रताप रघुराई, ये रघुराई का प्रताप है। और जो संत आने वाले हैं, जो महापुरुष आ रहे हैं इस धरती पर, परम पूज्य शंकराचार्य जी के चरण पड़े हैं, महामंडलेश्वरों के चरण पड़े हैं, आचार्यों के चरण पड़े हैं। तो जैसे किसी बड़े व्यक्ति के आगमन पर जो हम सामान्य कर्मचारी काम करते हैं, एक सफाई कर्मचारी की भांति मैं तो मार्ग बुहारने आया हूँ, झाड़ू लगाने के लिए आया हूँ, ताकि मेरे संत यहाँ आए तो उससे पहले ही राम रस यहाँ पर गूंज रहा है। केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को बहुत शुभकामना देता हूँ कि उन्होंने बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग किया है। विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने जिस तन्मयता और मनोयोग के साथ इसका प्रबंध किया है, मैं आशा करता हूं कि यह महाकुंभ भारत की आध्यात्मिक चेतना का विश्व विस्तार करेगा। बहुत अच्छा है, सबको आना चाहिए और इस कुंभ में डुबकी लगा के अपना पुण्य बढ़ाएं, जिसके लिए कुंभ प्रसिद्ध है। जी, तो क्या लग रहा है, कोई व्यवस्थाओं में कमी तो नहीं है महाराज? ना, बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई कमी नहीं। The man often credited for the Kumbh is the 8th century philosopher Adi Shankaracharya, who established the 13 Akhadas. The tradition is deeply rooted, and there's extensive documentation of large numbers of sadhus and saints taking the holy dip at the sacred rivers. The procession, as per convention, is led by the Naga sadhus, followed by the others. भारत में सत्य सनातन के लिए अखाड़ों ने हमेशा आवाहन किया है और सनातन की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी है। आज उसका प्रतीक है कि वैष्णव अखाड़ों के तीनों अखाड़े कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। आप देखें कितना उत्साह है, हमारी सेना जो अखाड़ों की सेना है, नागा सन्यासी, सभी के अंदर इतना उत्साह है कि आपको लगता है कि ये सनातन का ध्वज है। आप देखें अयोध्या में राम मंदिर के बाद जो राम की स्थापना, राम राज की स्थापना होना था, उसकी ये प्रतीक है। भव्य और दिव्य मेला में हमारा संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा ये पावन महोत्सव, जिसको जहाँ भी तकलीफ हो, या पावन तीर्थराज प्रयाग में भव्य और दिव्य मेला में आवे और डुबकी लगावे और साधु संतों का दर्शन करे। मैं समझता हूँ हर एक रास्ता यहाँ जो है निर्विघ्न संपन्न हो सकता है और हर एक मार्ग मिल सकता है। देखिए, श्री पंच निर्मोही अनीय अखाड़ा, श्री पंच दिगंबर अनीय अखाड़ा, श्री पंच निर्वाणी अनीय अखाड़ा, इन अखाड़ों में, इन तीन अनियों में 18 अखाड़े हैं। आज 18 अखाड़े के संत नागा, समस्त विरक्त संत छावनियों में प्रवेश करेंगे और ढोल नगाड़े के साथ में हमारे अखाड़े के देवता हनुमान जी महाराज हैं, जो निशान में आप अभी देखेंगे, और हमारे सभी नागा योद्धा, यहाँ तलवारबाजी हो रही है, प्राचीन जितने भी शस्त्र हैं उनके युद्ध कौशल का यहाँ प्रदर्शन भी किया जा रहा है। During the Ardh Kumbh, the Kinnar Akhada, comprising the members of the transgender community, was inducted into the Kumbh as an Akhada and given recognition.
The Kumbh also had royal patronage for centuries and was supported by kings and rulers who donated generously for the event. कुंभ सनातनियों का एक महापर्व है। कुंभ सनातनियों का एक महापर्व है और इस महापर्व में जिन करोड़ों लाखों लोगों ने, लाखों करोड़ों सनातनियों ने भाग लेने का निर्णय लिया है, उससे यह प्रतीत होता है कि भारत आज भी एक है, सभी सनातनी एक हैं। सनातनियों में कोई किसी प्रकार का दुराभाव नहीं है, सनातनियों में किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है, सभी सनातनी एक हैं। करोड़ों लोग, 40 करोड़ लोगों की आने की संभावना है। सरकार का मानना है, सरकार की इच्छा भी है, हम सभी महापुरुषों की भी इच्छा है कि करोड़ों लोग हमारे शिविर में आए। हमारे शिविर में 1 करोड़ लोग भोजन करेंगे, ऐसा हमारा निर्णय है और ऐसी व्यवस्था हमने की है कि हमारे शिविर में 1 करोड़ लोग भोजन करें। मुझे लगता है 40 करोड़ के करीब लोग कुंभ में आएंगे। वो 40 करोड़ लोग निर्विघ्नता पूर्वक स्नान करें और सकुशल अपने घर जाएं। तो इसके लिए जो अराजक तत्व के लोग हैं उन पर जरूर सरकार की नजर रहनी चाहिए। इस बार के कुंभ में किस तरीके की विशेषताएं हैं, किस संदर्भ में? इस बार महाकुंभ दिव्य भव्य और विशाल होने जा रहा है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी मेरे बहुत प्रिय हैं, उनका प्रयास, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, उनका बहुत प्रयास है और वो कुंभ को लेकर के बहुत सशक्त हैं, जागरूक हैं, इसलिए कुंभ अत्यंत दिव्य भव्य और विशाल होगा। After independence, the first Kumbh was held in 1954, and in 2013, as many as 3 crore devotees took the holy dip in the Sangam. The scale and magnitude of the Kumbh has only expanded with each event. संगम की इस पावन भूमि को मैं श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। महाकुंभ में पधार रहे सभी साधु संतों को भी नमन करता हूं। महाकुंभ को सफल बनाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे कर्मचारियों का, श्रमिकों और सफाई कर्मियों का मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। विश्व का इतना बड़ा आयोजन, हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा की तैयारी, लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ, एक नया नगर बसाने का महाअभियान प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। सिंगल से डबल लेन, डबल से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन आदि बनाने की कार्रवाई ये पूरी हो चुकी है। 14 फ्लाईओवर या रोड ओवर ब्रिजेज, जिनमें 13 कंप्लीट हो गए, एक फाइनल स्टेज की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये तो सिटी के अंदर अन्य सुंदरीकरण के तमाम कार्य किए गए हैं और सिटी के अंदर यह भी व्यवस्था की गई है कि रेलवे स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया भी हो, उसके बाहर व्यवस्था की गई है, जिससे जो भी श्रद्धालु आए उन सब के लिए स्टेशन पे व्यवस्था है, ठीक, नहीं तो बाहर, नहीं तो उसके बाहर प्रशासन भी किया, रेलवे ने भी और जिला प्रशासन ने भी इसकी व्यवस्था को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का काम किया है। The 44-day event this time is expected to attract around 45 crore people in that duration. कहीं भी there are no traffic restrictions. There are only instructions for traffic facilitations.
So the idea behind facilitating the traffic and making certain special arrangements for the traffic is to ensure that people get an easy access to the Snan Ghats, to the bathing ghats. The Honorable Chief Minister has made a clear direction that on the day of the Snan, people should not walk too much, and they should park near the ghat. So by that principle, on the day of the non-Snan days, which is all the days between 13th of January to 26th of February, except the 6 important days, the people will be walking less than a kilometer. On the other days, they'll be walking less than 5 kilometers. So that is the target which had been given, which we have been more or less been able to achieve. So to clarify the entire issue and to clarify the scheme, this press conference was done, so that our key stakeholders, which is the press, the social media, the visual media, they all participate and spread the message. This time the Mahakumbh is that much more significant because it takes place every 12 years and is the most awaited Kumbh of all. आज मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में पूजा अनुष्ठान के उपरांत 2025 के महाकुंभ प्रयागराज के शुभारंभ की दृष्टि से संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों, देश और दुनिया के अंदर भारत के प्रति अनुराग रखने वाले सभी श्रद्धालु जनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें पहली बार 2019 के प्रयागराज कुंभ में प्रधानमंत्री जी की ही प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और उनके आदेश पर सैकड़ों वर्षों के बाद श्रद्धालु जनों को अक्षय वट के दर्शन हुए थे। इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में अक्षय वट कॉरिडोर का भी आज उद्घाटन होने जा रहा है। बड़े हनुमान जी, जिनका अभिषेक करने के लिए मां गंगा प्रतिवर्ष आती है, बड़े हनुमान जी मंदिर का भी कॉरिडोर का लोकार्पण आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। सरस्वती कूप, जिस त्रिवेणी में अदृश्य रूप में मां सरस्वती वास करती है, पहली बार श्रद्धालु जनों को 2019 में सरस्वती कूप के भी दर्शन हुए थे और वह भव्य रूप आज यहां पर सरस्वती कूप कॉरिडोर के लोकार्पण के साथ होगा। यहाँ आप देखते होंगे कि विभिन्न संस्कृतियों को मानने वाले लोग, बोली भाषाओं के लोग, कल आप देखेंगे जो आने वाला 13 तारीख से कुंभ है, उस कुंभ में न कोई उत्तर का, न दक्षिण का, न ऊंचा न नीचा, न धर्म, न मजहब, न पहनावा, न उड़ावा, न बोली, न भाषा, विभिन्न शैलियों के लोग आकर के माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगा करके अपने को धन्य महसूस करते हैं, पापों से मुक्ति पाने का काम करते हैं, पुण्य लाभ कमाने का काम करते हैं। यही तो भारत की संस्कृति है, यही तो हमारी परंपरा है। जो महाकुंभ 2025 है वो मानवता का सबसे बड़ा समागम है और 2019 में यहाँ पर पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी की गई थी। अब हम कटिबद्ध हैं कि हम उससे भी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर दे सकें और महाकुंभ पर्व को बहुत ही सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर मनाया जाए। यहाँ पर यातायात व्यवस्था हेतु जो प्लान था उसको आज सभी लोगों के माध्यम से प्रसारित किया गया है ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो और वो सुगमता से आकर जो श्रद्धालु हैं वो अपना यहाँ पर स्नान कर सकें। जहाँ तक सुरक्षा की बात है, हम अभेद एवं अचूक सुरक्षा यहाँ पर सुनिश्चित करा रहे हैं। इसमें हमने एक 7 लेयर सिक्योरिटी स्कीम को लागू किया है जिसमें डिफरेंट लेवल्स पर लोगों की चेकिंग की जाएगी और जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। हम लोग सभी एजेंसीज से भी तालमेल बनाए हुए हैं, संवाद स्थापित किया हुआ है। उसमें स्टेट एजेंसीज भी हैं और सेंट्रल एजेंसीज भी हमें पूरा सहयोग प्रदान कर रही हैं। The Uttar Pradesh administration is leaving absolutely nothing to chance. Organizing an event of this scale and taking precautionary steps to ensure a smooth run is a challenge. 125 हमारी जो रोड एम्बुलेंसेज हैं उसमें 15
ALS है, एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। इसके अलावा एयर एम्बुलेंस के साथ साथ 7 हमने रिवर एम्बुलेंस भी लगाए हैं, जो एक रिवर एम्बुलेंस आपको आज देखने को मिलेगा और कल से 6 रिवर एम्बुलेंस और आ जाएंगे। हर स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने पूरे प्रबंध कर लिए। सरकार सुरक्षा के साथ साथ सभी जो उपबंध हैं एक मेले को व्यवस्थित ढंग से कराने के लिए उसको पूरे कर लिए हैं। सुरक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य सभी दृष्टि से पूरी पैनी नजर के साथ सरकार ने सारे काम पूरे किए। प्रयागराज दिव्य कुंभ महाकुंभ के अवसर पर जनपद वाराणसी से लगा हुआ भदोही बॉर्डर पर हाईवे पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक भदोही महोदय के कुशल निर्देशन में जिग जैक बैरियर लगा करके सघन चेकिंग कार्रवाई की जा रही है। लगातार हम लोग जो भी श्रद्धालु यहाँ से गुजरेंगे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था बरकरार रहेगा और अन्य ऑटोमेटिक उपकरणों के द्वारा भी जैसे ड्रैगन, CC कैमरा जगह जगह लगा करके हम लोग सुरक्षा व्यवस्था श्रद्धालुओं को देने का प्रयास कर रहे हैं। And so we are set for a one-of-a-kind event. The world's eyes are on Bharat and the